तो क्लास 11th का मैथमेटिक्स वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले जो हम चैप्टर शुरुआत करेंगे उसका नाम है क्रमचय एवं संचय। क्या नाम है? क्रमचय एवं संचय। ठीक है, इसके अंदर आपकी 4 एक्सरसाइजेज हैं भाई। एक है 7.1, एक है आपकी 7.2, एक है 7.3 और लास्ट आपकी एक्सरसाइज है 7.4। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई किस एक्सरसाइज में क्या चीज़ पढ़नी है, उसके बाद मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो 7.1 के अंदर आपको पढ़ना होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत। ये टॉपिक पढ़ना होता है आपको, गणना का आधारभूत सिद्धांत। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर आपको पढ़ना होता है फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 के अंदर आपको पढ़ना होता है क्रमचय के बारे में और एक्सरसाइज 7.4 के अंदर आपको पढ़ना होता है संचय के बारे में। क्रमचय को इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन और संचय को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक पढ़ाऊंगा। मतलब मैं आपको आज गणना का आधारभूत सिद्धांत इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए, हेडिंग डालिए आप, गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो जो गणना का आधारभूत सिद्धांत होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है योग सिद्धांत और एक होता है आपका गुणन सिद्धांत। लेकिन इसके बारे में आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 7.3 के अंदर कि भाई ये योग सिद्धांत क्या चीज़ है, कब हम जोड़ते हैं, है ना, और गुणन सिद्धांत क्या चीज़ है, कब हमें गुणा करनी होती है। इसके बारे में मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 की स्टार्टिंग में बता दूंगा। अभी बताऊंगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ बताऊंगा ज़रूर लेकिन अभी नहीं। ठीक है ना, अभी क्या बताएंगे सर जी इसके बारे में? तो अभी हम ये सीखेंगे कि यार गणना का आधारभूत सिद्धांत बेसिकली है क्या चीज़, है ना, कितने प्रकार का वो बाद में बताऊंगा, है ना। अभी आपको बस ये सीखना है कि यार गणना का आधारभूत सिद्धांत बेसिकली क्या चीज़ है, वो सीखना आपको। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे समझिए आप। गणना का आधारभूत सिद्धांत बेसिकली क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक हमें क्या बताती है? ये शॉर्ट ट्रिक हमें ये बताती है कि किसी भी काम को करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ तरीके बताती है। टोटल नंबर ऑफ तरीके, तरीके कहो या वेज कहो, बात एक ही है। तो किसी भी काम को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं वो हमें बताती है। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लो कि मैंने आपको 3 अक्षर दे दिए। एक अक्षर दिया ए, एक अक्षर दे दिया मान लो आपको मैंने आर, और एक अक्षर दे दिया मान लो आपको टी। ठीक है, मैंने 3 अक्षर आपको दे दिए और जैसे मैंने आपसे कह दिया कि इन 3 अक्षरों से आप कितने शब्द तैयार कर सकते हो वो बताओ। इन 3 अक्षरों से आप कितने शब्द तैयार कर सकते हो वो बताओ। तो आप कहेंगे सर एक तो शब्द हम तैयार कर सकते हैं आर्ट, इन 3 अक्षरों से ही तैयार किया मैंने। एक शब्द हम तैयार कर सकते हैं अटर, ऐसे करके। ठीक है, एक हम तैयार कर सकते हैं रैट, एक हम तैयार कर सकते हैं रटा, है ना, एक हम तैयार कर सकते हैं तार। ठीक है, एक हम तैयार कर सकते हैं तरा। ठीक है, और तैयार किया जा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर मैं इन 3 अक्षरों को रिपीट ना करूं, यहाँ पे देखिए मैंने रिपीट नहीं किया कहीं पे भी, यहाँ पे देखिए हर एक को एक एक बार लिखा है। तो अगर मैं इन 3 अक्षरों को रिपीट ना करूं
रिपीट ना करूं, तो रिपीट ना करूं ना तो मैं केवल और केवल 6 शब्द ही तैयार कर सकता हूं। हाँ, रिपीट करूंगा तो और भी शब्द तैयार हो सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं कि अगर मैं रिपीट ना करूं तो मैं 6 शब्द तैयार कर सकता हूं। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि यार मैं 6 शब्द तैयार कर सकता हूं? आप कहेंगे सर आपको बार बार बना बना के देखने पड़े, आपको बना बना के देखने पड़े, उसके बाद आपको मालूम चला कि आप सर जी 6 शब्द तैयार कर सकते हो, है ना। लेकिन जब आप ये शॉर्ट ट्रिक सीख जाएंगे ना, जब आप ये शॉर्ट ट्रिक सीख जाएंगे जिसको आज मैं आपको सिखाऊंगा, जब आप ये शॉर्ट ट्रिक सीख जाएंगे तो आपको ऐसे बना बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप तुरंत बता देंगे कि भाई अगर 3 अक्षर हैं और रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, रिपीट अगर नहीं करना है, तो मैं 6 शब्द बना सकता हूँ, तुरंत बता देंगे, ऐसे बना बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई? और ये जो शॉर्ट ट्रिक हमें सिखाता है वो हमें ये टॉपिक सिखाता है, गणना का आधारभूत सिद्धांत सिखाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने आपको लेट्स से मान लो कि मैंने आपको 2 अक्षर दे दिए, एक ओ और एक एम। मैंने कहा कि भाई इन 2 अक्षरों से आप कितने शब्द तैयार कर सकते हो बताओ। तो कैसे बताओगे? आपको उनसे बना बना के देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने शॉर्ट ट्रिक सिखा ही नहीं, है ना। तो मुझे बना बना के देखने पड़ेंगे, फिर मुझे मालूम चलेगा कि यार इन 2 अक्षरों से मैं कितने शब्द बना सकता हूँ। ठीक है, तो बनाओ फिर। तो आप कहेंगे सर एक तो मैं बना सकता हूँ ओम, एक बना सकता हूँ मो। ठीक है, और बनाए जा सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर मैं इन अक्षरों को रिपीट ना करूँ तो, अगर मान लो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि रिपीट नहीं करना है ना, अगर मैं इन अक्षरों को रिपीट ना करूँ तब मैं केवल और केवल 2 ही शब्द बना सकता हूँ। हाँ, अगर मैं रिपीट करता होता ना तो मैं और भी बना सकता था, लेकिन अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ तो केवल और केवल 2 ही शब्द बना सकता हूँ। अगर मान लो कि क्वेश्चन में दिया हो कि भैया आप रिपीट कर सकते हो, रिपीट आपको अलाउड है, रिपीट आप कर सकते हो, तब उस दौरान हम कितने बना सकते थे? तो आप कहते सर एक तो ओम बन जाता, एक मो बन जाता, एक ओ बन जाता, एक एम बन जाता। तो उस दौरान हमारे पास 4 शब्द बन जाते हैं, है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेरे को बना बना के देखने पड़ रहे हैं, थोड़ा लंबा पड़ रहा है सिस्टम। ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा ना, तो फिर आपको ऐसे बना बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत बता देंगे कि भैया इन 2 अक्षरों से मैं कितने शब्द तैयार कर सकता हूँ अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो, इन 2 अक्षरों से मैं कितने शब्द तैयार कर सकता हूँ अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो, है ना। ऐसे बना बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बना बना के देखने में टाइम बहुत लगता है। अगर मान लो कि मैं आपको 10 अक्षर दे दूँ या फिर 5 अक्षर ही दे दूँ, मान लो कि 5 अक्षर दे दिए मैंने आपको, मैंने कह दिया कि भाई बताओ इन 5 अक्षरों से कितने शब्द तैयार कर सकते हो, तो अगर तुम बना बना के देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर तुम ट्रिक से बताओगे तो आप तुरंत बता दोगे, है ना। मैं बताऊँ इन 5 अक्षरों से कितने शब्द तैयार कर सकते हो? इन 5 अक्षरों से आप 120 शब्द तैयार कर सकते हो, अगर आप रिपीट ना करो तो, रिपीट ना करो तो। और रिपीट करो तो वो तो अलग ही है, रिपीट करो तो और ज़्यादा हो जाएंगे, समझे। तो इसलिए अपन ये शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, इसलिए अपन ये गणना का आधारभूत सिद्धांत सीख रहे हैं। समझ में आई? वापस समझिए, गणना का आधारभूत सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है। गणना का आधारभूत सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी काम को करने के टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, उसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, इस टाइप के और भी एग्जाम्पल्स होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में से मैं कराऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। समझ में आई मेरी बात? अब हम ये शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिससे कि मुझे ये बनाने ना पड़े, मैं डायरेक्टली बता दूं कि भाई किसी काम को करने के टोटल कितने तरीके होंगे, डायरेक्टली बता दूं, ऐसे बना बना के करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब मैं ये शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ, चलिए सीखते हैं। तो जैसे मान लो कि आपको मैंने लेट्स से कि 5 अक्षर दे दिए, RABIT, इस तरीके से। मैंने कहा कि यार इन 5 अक्षरों से आप कितने शब्द तैयार कर सकते हो बताओ। बना बना के देखो तो बहुत टाइम लगेगा। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करूँगा वो समझिए। तो शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए आप एक काम करिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि यार मुझे कितने अक्षरों वाला शब्द बनाना है। तो आप कहेंगे सर 5 अक्षर हैं, 5 अक्षरों वाला शब्द बनाना है। तो 5 अक्षरों वाला शब्द बनाना है ना, तो आप 5 डब्बे ऐसे खींच लीजिए, ऐसे 5 डब्बे बना लीजिए। बना लिए? इस डब्बे को नाम दीजिए फर्स्ट डब्बा, इसको नाम दीजिए सेकंड डब्बा, इसको नाम दीजिए थर्ड डब्बा, है ना, इसको फोर्थ डब्बा और इसको फिफ्थ डब्बा, ऐसे नाम दीजिए। ठीक है, फिर अपने आप से सवाल पूछिए कि भाई मैं इस पहले स्थान पर, इस पहले डब्बे में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। इस पहले डब्बे में ये जो मैं शब्द बना रहा हूँ 5 अक्षरों वाला, उसमें जो पहला शब्द है मेरे पास, वहां पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं।
कितने ऑप्शंस मतलब कि यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें ढाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ पे आप चाहें तो आर से शुरुआत कर लीजिए, या फिर ए ढाल सकते हैं, या फिर बी ढाल सकते हैं, या आई ढाल सकते हैं, या टी ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ढालने के लिए 5 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 5। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको रिपीट नहीं करना, नो रिपीटेशन, आपको रिपीट नहीं करना चीज़ों को। ठीक है ना, एक अक्षर को आप केवल एक ही बार ढाल सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं, अगर आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शन है, आपने एक काम किया, इसमें से एक यहाँ पे ढाल दिया, मान लो कि आपने यहाँ पे आर ढाल दिया, तो इस जगह पर ढालने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बच जाएंगे? आपके अनुसार 4 बच जाएंगे, क्योंकि रिपीट तो कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं रिपीट कर सकता तब भी यहाँ पे मेरे पास 5 बचते, लेकिन अब मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने यहाँ पे आर ढाल दिया मान लो, तो मैं यहाँ पर आर नहीं ढाल सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन बच जाएंगे। ठीक है ना, समझ? अगर रिपीट कर सकता था तब मैं यहाँ पे 5 लिखता, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास 5 ऑप्शन बचते, लेकिन चूंकि मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 4 ऑप्शन बचेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर भी हमने एक अक्षर ढाल दिया, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बच जाएंगे 3। इस स्थान पर ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 2। इस स्थान पर ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 1। ऐसे होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि इन 5 अक्षरों से बिना किसी अक्षर को रिपीट किए हुए आप कितने शब्द बना सकते हो। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इनकी गुणा कर देनी है। जैसे आप गुणा करेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इन 5 अक्षरों से बिना किसी को रिपीट किए हुए हम कितने शब्द तैयार कर सकते हैं। गुणा करिए, 5 का 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120, यानी कि आप 120 वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। आपके पास 120 तरीके हैं शब्द बनाने के इन 5 अक्षरों से। समझ में आई बात? ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि आपको मैंने लेट्स से कि 3 अक्षर दे दिए। 3 अक्षर से तो आपको पता है ना कि कितने शब्द बना सकते हैं। अब मैं उसको प्रूफ करवा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कि मेरे पास हैं 3 अक्षर RAT। मुझसे किसने कह दिया कि बताओ यार इन 3 अक्षरों से मैं कितने शब्द तैयार कर सकता हूँ, है ना? तो कैसे बताएंगे? 3 डब्बे खींच देंगे, इसको मैं नाम दूंगा पहला डब्बा, इसको नाम दूंगा दूसरा डब्बा, इसको नाम दूंगा तीसरा डब्बा। डब्बे का मतलब ये है कि भाई तो मुझे 3 अक्षर का एक शब्द बनाना है ना, मुझे 3 अक्षरों के शब्द तैयार करने हैं। तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, इसका ये मतलब है बेसिकली। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इस पहले स्थान पर रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे क्या क्या ढाल सकता हूँ? आप कहेंगे सर आप यहाँ पे R रख सकते हैं, या फिर A रख सकते हैं, या फिर T रख सकते हैं। तो आपके पास इस स्थान पर रखने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 3। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3। 3 का मतलब समझते हो? डब्बे के अंदर जब मैं अंक लिखता हूँ ना, उसका ये मतलब है कि इस जगह पर ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। डब्बे के अंदर मैं जो भी अंक लिख रहा हूँ ना, उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मैं 5 ढाल सकता हूँ, नहीं, 5 ऑप्शंस हैं मेरे पास। यहाँ पर ढालने के मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब 3 में से कोई एक यहाँ पे ढाल दिया होगा। यहाँ पर कितने बच जाएंगे ऑप्शंस? 2। यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 1। यानी कि अगर मैं इन 3 अक्षरों से बिना रिपीट किए हुए शब्द बनाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कितने बना सकता हूँ? 6 बना सकता हूँ। इनकी गुणा कर दी ना, कितने बना सकता हूँ? 6 बना सकता हूँ। आई बात समझ में? तो ये है आपका गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत ये चीज़ बोलता है। ठीक है, गणना का आधारभूत सिद्धांत कहता है कि भाई आपको बना के देखने की जरूरत नहीं है, आप ये ट्रिक का इस्तेमाल करो, आप तुरंत बता दोगे कि किसी भी काम को करने के टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो सकते हैं। समझ में आई बात? अगर मान लो कि मैं आपको 3 अक्षर देता, लेट्स से कि RAM, ये 3 अक्षर दे दिए, और मैंने आपसे कह दिया कि भाई इन तीनों अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए मैं कितने शब्द बना सकता हूँ बताओ। और आप रिपीटेशन कर सकते हो। रिपीटेशन अब की बार अलाउड कर दी, रिपीटेशन अलाउड कर दी अब की बार। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं थी, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड कर दी इसने। तो बताना कितने बना सकते हो? आप कहेंगे सर 3 डब्बे बनाएंगे, इसको मैं कहूँगा पहला डब्बा, इसको कहूँगा दूसरा डब्बा, इसको कहूँगा तीसरा डब्बा। ठीक है, अब मैं अपने आपसे सवाल पूछूंगा कि पहले स्थान पर रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? पहले स्थान पर रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो आप कहेंगे सर पहले स्थान पर रखने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं R रख सकता हूँ, या फिर मैं A रख सकता हूँ, या फिर मैं M रख सकता हूँ। इन तीनों में से मैं कुछ एक रख सकता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा, दूसरे स्थान पर रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं बताइए? 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर भी। कैसे सर जी? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है ना। अगर मान लो कि तुमने यहाँ पे R रख दिया, तो तुम R यहाँ भी तो रख सकते हो। यहाँ पर क्या था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। अगर तुमने मान लो यहाँ पे R रख दिया, तो तुम यहाँ पे R नहीं रख सकते, R को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, 2 बच जाते फिर। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो मान लो कि तुमने यहाँ पे R रख दिया पहले स्थान पे, तो तुम दूसरे स्थान पे भी R रख सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है।
तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर भी रखने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। तीसरे स्थान पर रखने के लिए कितने ऑप्शन हैं? वहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं होती फिर कम होते ही है, समझे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बना सकता हूँ, कुल कितने शब्द मैं तैयार कर सकता हूँ इन तीन अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए, अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो आप आंसर आप कर सकते हैं, इनके गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि आप 27 शब्द तैयार कर सकते हैं अगर आप इन 3 अक्षरों का इस्तेमाल करें तो, और रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो, है ना। 27 कैसे वो भी समझा देता हूँ। जैसे एक तो बन जाएगा आपका राम, एक बन जाएगा रमा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका राम रमा हो गया, एक हो जाएगा आपका ट्रिपल आर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, एक हो जाएगा 2 आर और फिर ए, फिर 2 आर और फिर एम, फिर हो जाएगा RAR RMR, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा जी, और सोचो और भी होंगे, और हो जाएगा जी हमारा, सबसे पहले मैं R से स्टार्ट होने वाला बना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं A से स्टार्ट होने, फिर M से स्टार्ट होने, फिर उनको जोड़ लूँगा ना, ठीक है। और देखिए, और हो जाएगा जी हमारा R, और क्या बना सकते हैं, RAM है ना, फिर RAA नहीं बनाया ना, वो बना लो RAA RMM, ठीक है। तो 9 तो यहाँ से बन गए भाई। अगर मान लो कि मैं A से स्टार्ट करता तो वहाँ से भी 9 बनते, अगर मान लो कि मैं M से स्टार्ट करता तो वहाँ से भी 9 बनते, तो 9 9 और 9 9 तो 18 9 थे 27, यानी कि मैं टोटल कितने शब्द बना सकता हूँ, 27 बना सकता हूँ, ठीक है ना। बिना बनाए मैंने बता दिए थे कि 27 बन सकते हैं, समझे। तो ये हमें गणना का आधारभूत सिद्धांत समझाता है। गणना का आधारभूत सिद्धांत हमें ये कहता है कि भाई किसी भी कार्य को करने के टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो सकते हैं, वो हमें निकालना सिखाता है गणना का आधारभूत सिद्धांत। समझ में आई मेरी बात। मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, एग्जाम्पल्स, वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा है कि भैया ये 4 अक्षर हैं ROSE, ठीक है। ये एक शब्द है ROSE, इसके अक्षरों से बनने वाले, मतलब ये 4 अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले ही अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करो। मतलब इन 4 अक्षरों से आप कितने शब्द बना सकते हैं, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। चाहे वो शब्द का कोई अर्थ हो चाहे अर्थ ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए कि इन 4 अक्षरों से आप कितने शब्द बना सकते हैं, ये आपसे पूछा है। जबकि अक्षरों की जो पुनरावृत्ति है उसकी अनुमति नहीं है, मतलब रिपीट नहीं करना आपको। इन 4 अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हो ये पूछा है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब कैसे बताएंगे वो समझिए आप। तो बहुत आसान है, ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक क्या कहती है कि भाई 4 डब्बे बना लो। 4 डब्बे क्यों? क्योंकि जो मुझे शब्द तैयार करना है वो 4 अक्षरों से तैयार करना है, तो इसलिए मैं 4 डब्बे बना रहा हूँ, ठीक है। इसको नाम दे दो पहला डब्बा, इसको नाम दे दो दूसरा डब्बा, इसको नाम दे दो तीसरा डब्बा, इसको नाम दे दो चौथा डब्बा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि पहले स्थान पर जो मुझे अक्षर बनाना है उसमें जो पहला अक्षर है यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन है रखने के लिए। तो आपके आंसर आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, या तो आप R रख लो, या O रख लो, या S रख लो, या E रख लो। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 4, ठीक है। अब 4 में से मान लो कि मैंने R को यहाँ पर रख लिया, तो अब मेरे पास यहाँ पर रखने के लिए कितने ऑप्शन बच जाएंगे? 3। यहाँ पर रखने के लिए कितने ऑप्शन बच जाएंगे? 2। यहाँ पर रखने के लिए कितने ऑप्शन बच जाएंगे? 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके गुणा कर देंगे। गुणा कर लो, 4 3 12 12 दूनी 24 24 24, यानी कि मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स तैयार हो सकते हैं? 24 वर्ड्स तैयार हो सकते हैं। ऐसे करना था, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखना मत, समझ में तो आ गया होगा, लेकिन ऐसे लिखना मत, इसको प्रॉपर्ली लिखना। थोड़ा सा प्रॉपर्ली कैसे समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे बना लो, ठीक है। और ये डब्बे तो बनाने ही पड़ेंगे आपको टीचर को समझाने के लिए, है ना। आप सबसे पहले आप ये लिखिएगा कि कुल अक्षरों की संख्या, सबसे पहले तो आप ये लिखिएगा कुल अक्षरों की कितनी संख्या है भैया? कुल अक्षरों की संख्या जी 4। तो सबसे पहली लाइन आप ये लिख दीजिए, ठीक है। हमारे पास जो कुल अक्षर है वो 4 है। अब मुझे जो शब्द बनाना है उसके अंदर मुझे कितने अक्षरों की आवश्यकता है? वहाँ पे मुझे 4 अक्षरों की आवश्यकता है। भाई क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि भाई 4 अक्षर है मेरे पास और मुझे 4 अक्षरों वाला ही शब्द तैयार करना है। तो कुल अक्षरों की संख्या तो 4 हो गई। जो मुझे शब्द बनाना है उसके लिए मुझे कितने अक्षर चाहिए? उसके लिए मुझे 4 ही अक्षर चाहिए। तो आप यहाँ पर दूसरी लाइन लिखेंगे, आप लिखिएगा शब्द तैयार करने के लिए, शब्द तैयार करने
के लिए अक्षरों की आवश्यकता। तो आप कहेंगे सर शब्द तैयार करने के लिए जो अक्षरों की आवश्यकता है वो भी मुझे 4 ही है, मुझे 4 अक्षरों वाले ही तो शब्द तैयार करने हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको अक्षरों की संख्या तो देगा 5, आपसे कह देगा कि भाई 4 अक्षरों के शब्द कितने तैयार कर सकते हैं वो बताइए। ठीक है, तो आपको दोनों लाइन लिखनी पड़ती हैं कि भाई टोटल अक्षर तो 4 है और जो मुझे शब्द तैयार करने के लिए अक्षरों की आवश्यकता है वो भी मुझे 4 है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, 4 डब्बे तैयार कर लिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहला जो डब्बा है मेरे पास, जो मेरे पास पहला डब्बा है, फर्स्ट जो स्थान है उस पे मेरे पास कितने ऑप्शन है, पहले डब्बे में ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है बताइए। आपके आंसर 4, तो लिख दीजिए फर्स्ट स्थान पर विकल्पों की संख्या, पहले स्थान पर मेरे पास कितने ऑप्शन है, आप कहेंगे सर 4। और सेकंड स्थान पर मेरे पास कितने ऑप्शन है भैया, सेकंड स्थान पर मेरे पास ऑप्शन है जी 3। थर्ड स्थान पर मेरे पास कितने ऑप्शन है, थर्ड स्थान पर मेरे पास ऑप्शन है जी 2। और फोर्थ स्थान पर ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, फोर्थ स्थान पर ढालने के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी 1, है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया था, इनके सबकी गुणा की थी, लिख दीजिए। तो कुल तरीकों की संख्या, भाई मैं कुल कितने तरीकों से शब्द तैयार कर सकता हूँ वो बताना था ना, तो कुल तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, इनकी गुणा सर जी कर दो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यानी कि आपके पास 24 तरीके हैं शब्द तैयार करने के। आई बात समझ में, तो इस तरीके से प्रॉपर्ली लिख के आइएगा आप, समझ में आ गई। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखेंगे ना तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है गुणन गुणन हाँ, यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से लिखा हुआ है गुणन सिद्धांत के अनुसार तरीकों की संख्या, ऐसा कुछ लिखा होगा ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि योग सिद्धांत और गुणन सिद्धांत ये जो चीज़ है ये मैं आपको क्रमचय के दौरान पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, वहीं ज़्यादा समझ में आएगी, अभी मैं बताऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी सारी चीज़ों की। ठीक है ना, तो मेरे को पता है कि कैसे आपको पढ़ाना है, कब क्या चीज़ डिलीवर करनी है, ये मुझे मालूम है। तो अभी आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। योग सिद्धांत गुणन सिद्धांत ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तुमको मैं, लेकिन अभी नहीं पढ़िए आप, वो आप 7.3 की स्टार्टिंग में पढ़िएगा, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, वहाँ पे दिमाग भी आपका यूज़ होगा। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस है ही नहीं, यहाँ पे इस शॉर्ट ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आई बात समझ में, तो ऐसे आपको करना है क्वेश्चंस को, क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या क्या कि अलग अलग रंगों के दिए हुए 4 झंडों से, हमारे पास झंडों की संख्या कितनी है 4, ठीक है, कितने अलग अलग संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती हो तो। मतलब समझिए, हमारे पास टोटल जो झंडे हैं वो है 4, लेकिन संकेत बनाने के लिए मुझे झंडों की आवश्यकता कितनी है, 2 झंडों की, है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन था, जैसे पिछला क्वेश्चन है ना वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास अक्षरों की संख्या थी 4 और जो मुझे अक्षर बनाने थे उसके लिए भी मुझे 4 अक्षर चाहिए थे। यहाँ पे फर्क क्या हो गया कि झंडों की संख्या 4, लेकिन जो संकेत बनाना है उसके लिए मुझे चाहिए 2 झंडे, इसलिए मैं आपको 2 लाइन लिखवाई थी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कुल झंडों की संख्या, कुल झंडों की संख्या कितनी है बताना, आपको सर कुल झंडों की संख्या जी 4, ठीक है। संकेत तैयार करने के लिए मुझे कितने झंडों की आवश्यकता है, तो आपको सर संकेत तैयार करने के लिए झंडों की आवश्यकता, संकेत तैयार करने के लिए मुझे कितने झंडों की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे सर आपको आवश्यकता है 2 झंडों की, है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो संकेत तैयार करने वो कैसे करने हैं, एक दूसरे के नीचे, मतलब एक झंडा ऊपर एक झंडा नीचे, इस तरीके से संकेत तैयार करने हैं। तो अब मैं जो डब्बे बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट स्थान, इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड स्थान, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा, मुझे बताइए कि इस पहले स्थान में ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है। भाई मेरे पास टोटल झंडे कितने, 4 है, मान लो कि एक झंडे का नाम है F1, एक है F2, एक है F3, एक है F4, झंडे को इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं ना। तो 4 झंडों का में से एक का नाम F1 दे दिया, एक का F2 दे दिया, एक का F3 दे दिया, एक का F4 दे दिया।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहली जगह पे ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो आपके आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है। या तो आप पहले जगह पर, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे आप या तो F1 ढाल दीजिए, या F2 ढाल दीजिए, या F3 ढाल दीजिए, या F4 ढाल दीजिए। तो आपके पास कितने ऑप्शन है बेटा? 4 ऑप्शन है ना? ठीक है। अच्छा जी, अब मान लो कि आपने यहाँ पे F1 ढाल दिया, तो आपके पास कितने ऑप्शन बच जाएंगे दूसरी जगह पर ढालने के लिए? तो आपके आंसर 3 ऑप्शन बच जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार टोटल कितने तरीकों से आप संकेत तैयार कर सकते हो, तो आपके आंसर गुणा कर लेंगे, नहीं 12 तरीकों से आप संकेत तैयार कर सकते हो। 12 तरीके कैसे समझाऊं? 12 तरीके ऐसे कि जैसे मान लो कि आपने ऊपर तो F1 ढाल दिया, नीचे आपने F2 लगा दिया, तो एक प्रकार का संकेत तो ये बन गया। फिर इसका उल्टा, ऊपर F2 ढाल दिया, नीचे F1 ढाल दिया, दूसरा संकेत ये बन गया। ऊपर F1 ढाल दिया, नीचे F3 ढाल दिया, इसका उल्टा, ऊपर F3 नीचे F1। ठीक है, ऊपर तो F1 ढाल दिया, नीचे F4 ढाल दिया, फिर इसका उल्टा, ऊपर F4 ढाल दिया, नीचे F1 ढाल दिया। ठीक है, फिर आपने ऊपर F2 ढाल दिया, नीचे F3 ढाल दिया, इसका उल्टा, ऊपर F3 ढाल दिया, नीचे F2 ढाल दिया, ऊपर आपने F4 ढाल दिया, नीचे आपने F2 ढाल दिया, फिर इसका उल्टा, ऊपर F2 ढाल दिया, नीचे F4 ढाल दिया। तो आप देखिए कुल मिलाकर के 12 हो गए होंगे। 2 4 6 8 10 हुए हैं, 2 और बनेंगे। तो जैसे आपने ऊपर मान लो कि आपने ढाल दिया, लेट से किसकी कमी रहेगी? हाँ, ऊपर F3 ढाल दिया, नीचे F4 ढाल दिया, और ऊपर F4 ढाल दिया, नीचे F3 ढाल दिया। ये हो गया ना? बिल्कुल। तो आप इन 12 तरीकों से संकेत तैयार कर सकते हैं, है ना? और ऐसा भी मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरे को डायरेक्टली मालूम चल गया था शॉर्ट ट्रिक की मदद से। नहीं तो मेरे को बना के देखना पड़ता, उसमें टाइम लगता। समझ में आ गई? समझ में आया कि किस तरीके से अपन इन इन 4 झंडों से 2 झंडों का इस्तेमाल करते हुए 12 संकेत बना सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ थी। अब इसको लिखोगे कैसे वो समझ लो आप, है ना? तो इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया ना, बना बना के थोड़ी गिन के दिखाएंगे कि भाई देखो हमने 12 बनाए। बना बना के करने होते तो फिर शॉर्ट ट्रिक सीखते ही क्यों, है कि नहीं? तो हम कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। तो आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा ताकि टीचर को भी समझ में आए चीज़, है ना? तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि फर्स्ट स्थान पर विकल्पों की संख्या। फर्स्ट स्थान पर ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? आप कहेंगे सर फर्स्ट स्थान पर ढालने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। और सेकंड स्थान पर ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? आप कहेंगे सर सेकंड स्थान पर ढालने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो कुल तरीकों की संख्या कितनी है? कुल कितने तरीकों से मैं संकेत तैयार कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर आप इनकी गुणा कर दीजिए, करिए फिर गुणा, तो हो जाएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12। तो आपके पास 12 तरीके हैं संकेत तैयार करने के, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिए थे। तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब, और ऐसे करके आना है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रखा है कि आपके पास 5 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं मेरे पास? 5। 1 2 3 4 5, इस तरीके से कुल मेरे पास 5 अंक हैं। इन 5 अंकों से मैं कितनी 2 अंकों वाली सम संख्याएं बना सकता हूं, वो मुझे बताना है। और यहां पर जो रिपीटेशन है ना वो अलाउड है, ठीक है ना? समझो, मेरे पास कुल अंक कितने हैं? कुल अंकों की संख्या, कुल अंक कितने हैं भैया? तो आप कहेंगे सर आपके पास कुल अंक हैं जी 5। 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कुल अंक तो मेरे पास 5 ही हैं। ठीक है, अब जो मुझे सम संख्या बनानी है उसके लिए मुझे कितने अंकों की आवश्यकता है? 2। यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या बनाने के लिए, सम संख्या बनाने के लिए अंकों की आवश्यकता, सम संख्या बनाने के लिए मुझे कितने अंकों की आवश्यकता है? आप कहेंगे सर 2। ठीक है, तो अब मैं जो डब्बे बनाऊंगा वो कितने बनाऊंगा? 2 डब्बे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 2 अंकों की आवश्यकता है ना भाई। मुझे 2 अंकों वाली सम संख्या बनानी है तो 2 डब्बे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जो सम संख्याएं होती है उसमें क्या खास बात होती है, बताइए। आप कहेंगे सर सम संख्याओं में खास बात ये होती है कि जो उसका इकाई का प्लेस होता है ना, जो जो उसका इकाई का स्थान होता है, वहां पर 2 के गुणज ही आते होते हैं। किसी भी सम संख्या को आप उठा लीजिए,
वहाँ पे जो इकाई वाला प्लेस होगा ना, वहाँ पर आपको हमेशा 2, 4, 6, 8 इस तरीके से अंक मिलेंगे आपको, 2 के गुणज ही हमेशा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग जो करूँगा ऑप्शंस रखने की, वो मैं पीछे से करूँगा, इकाई वाले स्थान से करूँगा। इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट बोलने के बजाय इकाई बोल देता हूँ, इसको मैं दहाई बोल देता हूँ, है ना। ये इकाई वाला प्लेस होता है, ये दहाई वाला प्लेस होता है, तो इसलिए मैंने इसको इकाई और इसको दहाई बोल दिया। आप चाहें तो फर्स्ट सेकंड बोल सकते हैं। मेन चीज़ जो यहाँ पे सीखनी है वो ये है कि भैया हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे ऑप्शंस ढालने की, ना कि यहाँ से। हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे भैया ऑप्शंस ढालने की, समझिए चीज़ को। यहाँ से क्यों स्टार्टिंग करेंगे सर ऑप्शन ढालने की? क्योंकि सम संख्या के लिए इकाई का जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जो ये ऑप्शंस ढालने वाला तरीका होता है ना, इसकी स्टार्टिंग आप आगे से भी कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो। जैसे पिछले 2 उदाहरण अगर हम देखें, तो वहाँ पे जो मैंने ऑप्शंस ढाले वो मैंने आगे से स्टार्ट किए थे। मैंने आगे वाला डब्बा लिया था, उसमें देखा था कि इसके अंदर कितने ऑप्शंस आ सकते हैं, इसके अंदर कितने ऑप्शंस आ सकते हैं, ऐसे। लेकिन इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ ऑप्शंस ढालने की, वो मैं पिछले वाले डब्बे से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, समझ रहे हैं? यहाँ पे कंडीशन है ना। सम संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो उसका इकाई वाला प्लेस है वहाँ पे 2, 4 इस तरीके से अंक आ सकते हैं, है। तो यहाँ पे कंडीशंस लगी होती है। तो जो ये शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ऑप्शंस वहाँ ढालें, आप ऑप्शंस ढालने की शुरुआत वहाँ से करें जहाँ पे कोई कंडीशन लगी हो। पिछले 2 उदाहरणों में कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए आप चाहे तो आगे से कर लेते, चाहे पीछे से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, इस डब्बे पे कंडीशन लगी हुई है। तो जिस डब्बे पे कंडीशन लगी हो ना, वहाँ पर आप ऑप्शन ढालने की शुरुआत करा करिए। जहाँ पर कंडीशन लगी हो वहाँ पर आप ऑप्शन ढालने की शुरुआत करिया करिए। समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ढालने की शुरुआत करूँगा, आगे से नहीं करूँगा, पीछे से करूँगा। समझ में आई? वापस समझिए, जिस डब्बे पर कंडीशन लगी हो तो सबसे पहले आप वहाँ पर ऑप्शंस ढाला करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे गलती होने के बहुत कम चांसेस रह जाएंगे, है ना। आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आ गई? तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? मैं शुरुआत करूँगा इकाई के अंदर ऑप्शंस ढालने से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सम संख्या बनाने के लिए जो इकाई का जो प्लेस है वहाँ पे मुझे क्या सम संख्या बनाने के लिए सम संख्या बनाने के लिए जो इकाई का प्लेस है वहाँ पे या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, इस टाइप के अंक होने चाहिए, है ना। अब मेरे पास जो अंक हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे बताइए कि इन पाँचों अंकों में से मेरे पास कितने ऑप्शन हैं यहाँ पे ढालने के लिए जिससे कि ये सम संख्या बने। तो आप कहेंगे सर आपके पास केवल और केवल 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे 2 ढालिए तब भी ये सम संख्या बनेगी, या फिर आप यहाँ पर 4 ढालिए तब भी ये सम संख्या बनेगी, ठीक है ना। और तो कोई ऑप्शन है नहीं ना। इन 5 संख्याओं में से मेरे पास केवल और केवल 2 ऑप्शन है यहाँ पे ढालने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए ध्यान से समझिएगा। ये जो डब्बे के अंदर 2 लिखा है ना, डब्बे के अंदर जो चीज़ लिखी है वो होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखी है ये बेसिकली ये बताता है कि भाई कौन कौन से ऑप्शन है। तो इस डब्बे के अंदर ढालने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से? या तो मैं 2 ढाल दूं यहाँ पे या फिर मैं 4 ढाल दूं। तो ये 2 ऑप्शन है इस डब्बे के अंदर ढालने के लिए। समझना कि डब्बे के अंदर जो 2 लिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मैं 2 ढाल रहा हूँ, नहीं। डब्बे के अंदर जो 2 लिखा है इसका ये मतलब है कि इस डब्बे के अंदर ढालने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि इस दहाई वाले स्थान पर ढालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, बताइए। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कहा था कि रिपीटेशन अलाउड है। मान लो कि अगर मैंने मान लो लेट से कि यहाँ पर लेट से मैंने 2 ढाल दिया, तब भी मेरे पास कितने अंक बचेंगे? 5 के 5 अंक ही बचेंगे ना, रिपीटेशन अलाउड है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ढालने के लिए 5 ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कुल कितने तरीके से सम संख्या तैयार कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? इनकी गुणा कर देंगे। गुणा करना तो आपके हो जाएंगे जी 5 दूनी 10, यानी कि आप 10 तरीके से सम संख्या तैयार कर सकते हैं। 10 तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक तो सम संख्या तैयार कर ली मैंने 12, है ना। इन दोनों से तैयार करिए, ये भी सम संख्या ही है, ठीक है। और एक हो गए जैसे 22, एक 32, एक 42, एक 52, समझे। ऐसे ही ऐसे ही अपन कर सकते हैं 42, 44, ठीक है ना। और अपन कर सकते हैं 34, ठीक है ना। और बताइए, और अपन कर सकते हैं जी 54, और कर सकते हैं 52, ठीक है ना। तो 5 ये और 5 ये, अच्छा 42 42 2 बार ले लिया, सॉरी। और देखिए और भी कर सकते होंगे आप
52, 54, 14, है ना। तो अगर आप देखें तो हम ये 10 प्रकार की सम संख्याएं तैयार कर सकते हैं इन 5 अंकों की सहायता से। समझ में आया? और यही आंसर हमें यहाँ से मिला था। समझ में? बिना बनाए ही हमें पता चल गया था कि 10 तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे करना होता है। इस क्वेश्चन में हमने क्या नई चीज़ सीखी वो समझो। यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं सीखी कि भैया जिस डब्बे पे कंडीशन लगी होती है ना, हमें स्टार्टिंग हमेशा वहाँ से करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम देखें तो कंडीशन यहाँ पे लगी हुई थी, तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी ऑप्शंस डालने की। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए आप। इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे कैसे वो देखिए। तो हम कहेंगे इकाई स्थान पर विकल्पों की संख्या। इकाई स्थान पर ढालने के लिए मेरे पास कितने विकल्प हैं? तो आप कहेंगे सर इकाई स्थान पर ढालने के लिए आपके पास 2 ही विकल्प हैं। अब ऐसे ही दहाई स्थान पर ढालने के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं? तो आप कहेंगे सर दहाई स्थान पर ढालने के लिए आपके पास 5 विकल्प हैं। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल तरीकों की संख्या, या फिर आप लिख लो कि कुल सम संख्या बनाने के कुल तरीके, ऐसे बोल सकते थे आप। कितनी हो जाएगी? इनके गुणा कर देंगे, यानी कि 10। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं आपको करवाऊंगा जब मैं आपको क्रमचय पढ़ा रहा हूँ, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 की स्टार्टिंग में करा दूंगा ये क्वेश्चन आपको, अभी नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको योग सिद्धांत, गुणन सिद्धांत, इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। और ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया है 7.1 के अंदर। इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए 7.3 के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए आप फिलहाल छोड़ दीजिए और आप एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, है ना। ये एकमात्र ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 7.1 में पूछा गया। वैसे इसको पूछा जाना चाहिए 7.3 के अंदर, जिस हिसाब से एनसीईआरटी ने डिज़ाइन करके ना, उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि 7.3 के अंदर इसको पूछा जाना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपन काम करेंगे जब 7.3 की स्टार्टिंग करेंगे तो उस दौरान इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको छोड़ दो। इसको अगर आप अभी फिलहाल छोड़ दोगे ना तो 7.1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर 7.1 के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको अभी फिलहाल छोड़ दो और 7.1 के क्वेश्चन आंसर्स आप ट्राई करो। ठीक है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन ना उनको ट्राई करो, आप निकाल लोगे मैक्सिमम क्वेश्चन। जो इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं निकलेगा वो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने 7.1 का बेसिक कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम क्या है कि 7.1 के क्वेश्चन आंसर्स आप खुद ब खुद ट्राई कर लें। नहीं निकलते हैं तो फिर मैं आपको करवा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।